का बुलडोजर तो सब जगह चल ही रहा है। गुजारिश ये है कि बनारस को बनारस ही रहने दें। पब्लिक बढ़ रही है, गाड़ी घोड़ा बढ़ रहा है, तो भाई सरकार तो चौड़ा करवे करेगी। वो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो यही मोदी जी से, योगी से यही प्रार्थना है कि भाई हम लोग को एक 800 दुकान दिलवा दीजिए, हम लोग उसमें पड़े रहे कम से कम। ये तो नमस्कार, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं हूं वाराणसी के लंका चौराहे पर और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर पूरी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया है। चल गया बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से वाराणसी के लंका चौराहे पर। आप देख पा रहे हैं ये ध्वस्तीकरण जो हुआ है यहाँ पर पूरी तरह से कई दुकानों को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक लाइन से यहाँ 2500-3000 दुकान 4000 दुकान थी जिसको तोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि 4 पीढ़ियों से चलती एक दुकान जो कि प्रसिद्ध चाची की कचौड़ी के नाम से ये फेमस दुकान थी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर लोग इनका रील्स बना के डाले होंगे और आप देखे होंगे तमाम तरह के लोग जो भी टूरिस्ट आते थे इनकी चाची की दुकान कचौड़ी की जो रील्स बना के डालते थे। आज वो दुकान भी ध्वस्त हो चुकी है यहाँ पर। अब उनका जो है यहाँ जो छवि था, यहाँ जो उनकी जो पहचान थी वो खत्म दिख रही है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर इनको वार्निंग दिया गया था कि नहीं दिया गया था ये ध्वस्तीकरण को लेकर? यहाँ पर बुलडोजर बाबा का चलेगा ये बताया गया था कि नहीं बताया गया था? आइए हम जानते हैं। दुकान खत्म होने के बावजूद यहाँ पर देख रहे पब्लिक बैठी हुई है। क्या ये वही चाची की कचौड़ी के दुकान के कस्टमर हैं? क्या ये किसी और दुकान के कस्टमर है? आइए हम जानते हैं, इनके बीच हम पहुँचेंगे। आइए आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर ये सारे लोग यहाँ सारे कस्टमर हैं, बैठकर खा रहे हैं और ऐसी ही चाची की दुकान पे जो कचौड़ी खाने आते थे ऐसे ही खिलाया जाता था। तो सस्पेंस ये है कि क्या वो वही दुकान पे खा रहे हैं कि किसी और दुकान पे खा रहे हैं? ये कस्टमर से हम पूछते हैं, ये जानते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? खुजवा का हूँ। खुजवा के। तो ये किस दुकान पे आप कचौड़ी खा रहे हैं? चाची की दुकान पे। चाची की दुकान पे कचौड़ी, उनकी दुकान तो टूट गई, ध्वस्त हो गई, तो कैसे खा रहे हैं आप? उनके सामने उन्होंने लिया है। सामने ले लिया जी। मतलब वो सबसे आगे चल रही हैं, वो दुकान टूटने से पहले उन्होंने ले लिया? जी हाँ। अच्छा, कैसी कचौड़ी होती है इनकी? एक नंबर। कितने साल से खा रहे हैं? यहाँ पे पिछले 10 साल से खा रहे हैं। उनकी दुकान टूट गई, आपको कोई कष्ट है, कोई प्रकार की समस्या हुई? थोड़ा कष्ट हुआ क्योंकि काफ़ी पुरानी दुकान थी। 100-150 साल शायद पुराना था। 150 से अधिक ज़्यादा पुराना। 150 साल पुराना दुकान था। देखिए 150 साल पुराना दुकान था। यहाँ पे और भी लोग टूरिस्ट लोग खा रहे हैं यहाँ कचौड़ी। कहाँ की रहने वाली है? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की। एक दुकान के बारे में किसी ने बताया था आपको? जी भैया ने बताया था, मेरे कजन ने। किसने बताया? मेरे कजन ने। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? ये हमने फेसबुक में देखा था। बहुत प्रसिद्ध दुकान है, चाचा जी की दुकान। वही सुन के हम यहाँ रुके थे नाश्ता करने के लिए। अच्छा, प्रसिद्ध है तो क्या काम भी वैसा है, टेस्ट है? टेस्ट हमें मजा नहीं आया। वही हम बात कर रहे थे कि हम तो बनारस टाउन में भी रुके थे, वहाँ पर जो हमने खाया था वो टेस्ट हमें यहाँ मिला नहीं। तो प्रसिद्ध तो सुना था लेकिन वो टेस्ट नहीं मिला। प्रसिद्ध सुना था पर प्रसिद्ध लायक नहीं है। नहीं है। आप एक है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ये सिलीगुड़ी से आए हुए टूरिस्ट हैं यहाँ पर। इनका अपना एक रिव्यू है, इनका अपना एक कहना है। भाई टेस्ट है, किसी की जुबान पर वही टेस्ट जम रहा है, किसी को नहीं जम रहा है। की कचौड़ी की जो दुकान है इस समय शिफ्ट हो चुकी है यहाँ पर जस्ट अपोजिट रोड पर। और कैसे शिफ्ट हुई, कैसे प्लान इन्होंने कर लिया शिफ्ट करने का, आइए जानते हैं। जो ओनर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश यादव। वो हमारी माता जी हैं, चाची हमारी माता जी। आपकी माता जी हैं। तो ये बताइए ये जो तोड़ने का जो प्लान किया गया गवर्नमेंट ने बताया, कब बताया आपको और कब आपने शिफ्ट किया यहाँ पर? ऐसा है कि ये तो संकट मोचन ट्रस्ट की जमीन है, महन जी की जमीन है। महन जी हम लोग से बोले कि भाई अब खाली कर दीजिए, ये चौरी करम नहीं जा रहा है। हम लोग उनको कहने से हम लोग इसको खाली कर दिए। अच्छा, इसमें आपकी पूर्ण सहमति थी? हाँ, तो हमने ऐसा है कि हमने तो ये तो दुकान का इतिहास है माता जी का। ये दुकान 110 साल पुरानी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ खाली करने में? कोई समस्या? प्रॉब्लम नहीं हुआ भाई। वो हमारे मान थे, हमसे बोले, हम खाली कर दिए। प्रशासन ने अच्छे तरीके से पेश आकर खाली करवाया? प्रशासन ने क्या खाली करवाया? वो तो भाई महंत जी का था। हम लोग खाली बोले एक बार में हम लोग खाली कर दिए सर। महंत जी ने आश्वासन दिया है कि दुकान आपको कहाँ दिया जाए? महंत जी से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुआ है। हम लोग का यही चाहत है कि भाई हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोग को एक 800 दुकान मिल जाए। क्योंकि दुकान चाची का बहुत बड़ा इतिहास है, 110 साल पुरानी। इसमें 40 लोग हैं। कितने दिन पहले आप खाली किए दुकान?
ये आपको 17 तारीख को खाली हो गया था पूरा। ये हमारे सामने दुकान है हमारी, ये बहुत पुरानी दुकान, हम लोग वहाँ से उठकर यहाँ शिफ्ट हो गए। मतलब 40 दुकानदारों में से आपको भी समस्या नहीं हुई, आपकी दुकान चल रही है एकदम चकाचक। ये तो माता जी का आशीर्वाद है हमारे, ये उन्हीं का देन है। पुरानी दुकान है, पूरा देश देख रहा है इसको, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देखता है इसको, क्योंकि जितने लोग बीएचयू से पढ़े हैं। सरकार के काम से सहमत हैं? इस तरह की चौड़ीकरण स्मार्ट सिटी के तौर पर देखी जा रही है, कितने सहमत हैं आप? भाई सहमत तो है, अब क्या करें भाई, पब्लिक बढ़ रही है, गाड़ी घोड़ा बढ़ रहा है, तो भाई सरकार तो चौड़ा करवे करेगी। वो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो यही मोदी जी से, योगी से यही प्रार्थना है कि भाई हम लोग को एक 800 दुकान दिलवा दीजिए, हम लोग उसमें पड़े रहे कम से कम। ये तो मोदी जी हमारे यहाँ के संसद है, हम तो इसी प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को दुकानें हम मिल जाए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मतलब योगी जी के बुलडोजर जो जहाँ जहाँ चल रहे हैं उनके इस काम से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है भाई, जहाँ जहाँ चल रहा है तो भाई कहीं गलत भी है तो कहीं सही भी है। लग रहा है आपको कहीं गलत कर रहे हैं वो? नहीं नहीं, अब गलत जहाँ करते होंगे वहाँ करते होंगे, यहाँ तो सही है। यहाँ सही है, आपसे यहाँ के काम से सहमत? हाँ, यहाँ तो सही है भाई, हम तो अपना देखेंगे हम भैया। देखिए यहाँ पर बाबा के बुलडोजर से सहमत है, भाई साहब ने बोला यहाँ हम सहमत हैं, कहीं और सहमत हो चाहे ना हो, यहाँ सहमत है। ये दुकानदार है, चाची की कचौड़ी के नाम से फेमस है यहाँ पे, और आम जनता है। कहाँ के रहने वाले? दादी के पोते हैं। दादी के पोते हैं आप? मतलब चाची के पोते हैं? हम दादी के पोते हैं। अच्छा, क्या कहना है ये जो बुलडोजर चला है बाबा का? देखिए बाबा का बुलडोजर तो सब जगह चल ही रहा है, गुजारिश ये है कि बनारस को बनारस ही रहने दें। बनारस को क्या कर रहे हैं वो? बनारस को बनारस नहीं रहने दे रहे तो कर क्या रहे हैं वो? देखिए जो यहाँ की प्राचीन जो चीज़ें हैं 100-100 साल 200-200 साल पुरानी, अब देखिए सुनने में आ रहा है ये पेड़ भी जाएगा। ये 250 साल पुराना पेड़ है, मतलब दादाजी उस समय थे तब से देख रहे हैं, पिताजी ने देखा, अब हम लोग ने ये देख रहा है। अब ये इससे ज़्यादा कष्ट हमको उसका हो रहा है, उस पेड़ का जो इतने सालों से खुद को खड़ा किया है, और हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको छांव दिया है वो पेड़। हमें उससे ज़्यादा कष्ट हमें उसका हो रहा है। पेड़ तो जाएंगे, बाद में फिर लग जाएंगे, फिर हरा भरा हो जाएगा। आएंगे ना तो उनको उठने में 100 साल लगेंगे। आप ये कहेंगे कि 10 दिन में वो पेड़ इतना बड़ा हो जाए और छांव दे इतने लोगों को, वो भी एक पहचान है वहाँ की। लोग कहते थे कहाँ चाची की दुकान, कहाँ, वो इमली के पेड़ के नीचे दुकान है। ये भी एक वाक्य है। मतलब टैग मार्क था आपका, इसीलिए आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है। साफ बात बोलिए ना कि आपका टैग मार्क था वो, कि पेड़ के नीचे चाची की दुकान है, इसलिए कष्ट हो रहा है। आप बताइए, मुद्दे वाली बात आपकी ये है, छां देती है, पेड़ आपको ऊर्जा दे रहा है, उससे नहीं मतलब है? नहीं, क्यों नहीं मतलब है? बिल्कुल, आपने बोला ना अभी कि लोग टैग मार्क था ये। पेड़ है तो छांव देगा ही, बड़ा है तो वो छांव देगा ही। वो भी हमारे एक गार्जियन के तौर पे है ना। जितनी पुरानी हमारी दुकान थी, जिस तरह हमारी दादी थी, हम भी तो उसी तरह उसको भी मान रहे हैं कि भाई वो भी हमारा वो भी एक इतिहास में वो भी नाम दर्ज है ना, वो भी एक पुराना चीज है। बनारस स्मार्ट सिटी के तर्ज पे देखा जा रहा है, गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, एक चौड़ीकरण कर रही है, हर गली, हर मोहल्ले, हर एरिया में। उनके इस काम से कितना सहमत हैं आप? नहीं, काम हो रहा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है और सहमत भी है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लग रही है कि नहीं चलो अपना बनारस बदल रहा है, लेकिन जो चीज़ें पुरानी हैं उस बहुत, हम ही नहीं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि भाई अब देखिए विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर ही बना है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी एक पेड़ था, अगर आप नहीं जानते हो, जानते भी होंगे, वो पेड़ भी काट दिया गया। कौन सा पेड़ था? अक्षरवट का पेड़ था। अच्छा, वो काट दिया गया, वो उससे भी आपको तकलीफ है? नहीं, तकलीफ नहीं है। अरे भाई वहाँ लग गया है पेड़, पता है आपको? ठीक है, लग गया है, अच्छी बात है। वहाँ पेड़ लगा दिया गया काटने के बाद। हाँ, विश्वनाथ मंदिर में। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, वो लग गई है, लेकिन उसको खड़ा होने में भी बहुत टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर ये लोग दुकानदार हैं और कस्टमर से भी मैंने बात किया और कस्टमर का भी रिव्यू आपने जाना। चाची की कचौड़ी की दुकान तो बंद नहीं हुई है, भले बुलडोजर बाबा का चल गया है, पर बात ये है कि जो ये पेड़ तक टैग मार्क था उससे कष्ट है। चाची की कचौड़ी की दुकान के जो ओनर है उनको कष्ट है। और रहा बात डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट कहीं लोग सहमत है तो कहीं सहमत नहीं है। योगी जी से, मोदी जी यहाँ के
सांसद हैं वो उनकी निगाह हर तरफ है। जैसे योगी जी का बुलडोजर चलता है वैसे उनकी निगाह हर तरफ रहती है, क्योंकि वो यहाँ के सांसद हैं। क्या है कहना योगी सरकार के काम को लेकर, गवर्नमेंट के काम को लेकर क्या है कहना? क्या इन सब चीज़ों से आप सहमत हैं? अगर सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पेज पर को फॉलो कर लें, फेसबुक पर भी फॉलो करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर एक खबर से रूबरू कराता रहूँगा। हम जल्दी मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।